अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैरस होंगे, हंसते मुस्कुराते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में ज़्यादा आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज ये दोपहर का टाइम है, मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी। देख कमरा हर तरफ से मेंटेन मतलब कि सेट नज़र आ रहा है, क्योंकि आज मैंने कपड़ों को वॉश किया था। तो कपड़े हमारे में जो कपड़े धोने वाली बाजी हैं वो थोड़े दिन के लिए उन्होंने बोला कि मैं कपड़े नहीं धोऊँगी, सिर्फ प्रेस करने के लिए उनकी बेटी आ जाएगी, वो प्रेस कर देगी। तो वो इस तरह से मैं खुद ही आज कपड़े धोए थे। कपड़े धो के मैंने अपने तो खुद ही प्रेस करने होते हैं अपने और अपने हस्बैंड के, तो इसलिए वो मैंने प्रेस कर लिए। तो एकदम से बारिश आ गई और सारे ही कपड़े मुझे अंदर डालने पड़ गए। तो जब अब बारिश आई थी तो कपड़े मतलब कि पता नहीं गीले गीले होते हैं, तो ये मैं प्रेस बॉय थी तो उसने प्रेस तो कर दिया। इसमें बोला था कि बाहर इसको लटका दो ताकि हवा लगती रहे, अगर थोड़ी नमी वगैरह होगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो कमरा इस वक्त बिल्कुल सेट है, मेनटेन है। तो ये सोच रही थी कि ज़िंदगी में आप इतना भी अपने आप को मेनटेन ना करें और इतना सेटमेंट ना करें कि इतने सेटमेंट करते करते आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। जो वक्त होता है इंजॉयमेंट का वो ख़त्म हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी होती है, इंसान हर चीज़ को सेट करता है, भाई ये फलाना सेट हो जाए, ये सेट हो जाए। इंसान सेट करते करते खुद उस के स्टेज में आ जाता है जब इंसान थक हार जाता है। तो भाई अपने आप को भी सेट रखा करें। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपका हर वक्त आपका कमरा, हर वक्त आपके बच्चे, हर वक्त आपकी चीज़ें सेट हो। उन चीज़ों सेट करने में करते आप अपनी ही ज़िंदगी को सेट कर लेते हैं, क्योंकि आप जब अपना टाइम आता है तब आपके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप चल के कुछ काम कर सकें। तो हर वक्त हम ये कोशिश करते हैं जी हम अपने आप को सही साबित कर दें, हम सही हैं। ये इस चीज़ पे ना फोकस किया करें, सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जो कोई कुछ करता है करने दो, जो कुछ करता है कहता है कहने दो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये देखिए जैसे कि तोते हैं, ये अपने घर में एक पिंजरे में कैद होते हैं, वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उठते हैं बैठते हैं, उन्हें किसी चीज़ टेंशन होती, खाना खाने की ना पीने की, किसी चीज़ की ना टेंशन होती। इस तरह पर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करें, हमेशा हंसते मुस्कुराता रहा करें, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। तो अपनी मुश्किलात को हल करना मुश्किल होता है, लेकिन हर चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। तो आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था व्लॉग बनाने का। फिर मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों से थोड़ी बातें की, क्योंकि आप लोगों से बातें करके मेरा दिल को ना थोड़ा सा ये होता है कि मैं किसी लगता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो मेरा अगला बंदा सुन तो रहा है ना। तो इसलिए सारा दिन जब बच्चों के साथ सिर्फ बिज़ी होती हूँ, कोई या कभी कोई सिलाई का कर दिया या कोई किचन का काम, यही होते हैं। इसके अलावा मैंने किसी और से ज़्यादा बात बिल्कुल भी नहीं करनी होती, क्योंकि बात करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो उल्टी आप लोगों को ही इल्ज़ामात और आपको ही गाली गलौज दी जाती है। तो इसलिए बेहतर होता है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि आजकल के मैंने माशरे में देखा है कि कभी भी किसी के साथ कोई भी ज़्यादा आपको बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कोई करता है उसको करने, जो कोई करता है कहते हैं दूसरा करता है तो वो सही होता है। जब आप लोग कुछ कहते नहीं, चुप करते हैं, तो फिर भी आप लोगों को बुरा करता है। इसलिए लगता है कि खामोशी इतनी तैयार कर ली जाए कि ना कोई आपसे बात करे, तो ना ही आप किसी से बात करें। तो यहाँ पे जो किचन के थोड़े से काम वगैरह थे वो मैंने आगे कर दी, क्योंकि कमरे में सारा कमरा में बिल्कुल सेट करके आई थी। करने के बाद मैं सब किचन में आ जाती हूँ, किचन में खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो आज सोचते हैं मैं क्या बनाऊँ। आज मैंने सोचा आज ना हल्का फुल्का था, क्यों ना हम मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। अचार के साथ खाई चाहिए, चीनी के साथ, दूध के साथ खाइए तो बहुत ही मज़े की मज़ा आता है उसका। तो आज मैं सोचा कि आज ये बना दी, थोड़ी सी दाल पड़ी हुई थी, तो आज हम इसी से ना अपनी खिचड़ी आज बना लेंगे। ये जो अभी कि मतलब कि बन जाएगी, लेकिन फिर हम मंगवा लेंगे और दाल, क्योंकि दाल ख़त्म हो चुकी है, तो इंशाल्लाह और मंगवा लेंगे। तो अब साथ ही में किचन के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो पहले ही मैं कर चुकी थी, क्योंकि खिचड़ी बनाने में सिर्फ एक आधा घंटे की ज़रूरत होती है। जैसे हम चावल बनाते हैं उस तरह मैं मूंग की दाल की मैं खिचड़ी बनाती हूँ, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी और साथ साथ बच्चे भी आकर तंग करे, तो उन्हें पहले ही मैंने मैंगो वगैरह दे के मैंगो खिला दिया, तो उसे दूध वगैरह पिला कर उनको मैं फ़ारग कर था, किचन के काम कर लिए थे। और इस वक्त टाइम हो चुका था, हम 6 साढ़े 6 का शायद टाइम हो चुका था, और बच्चे भी ट्यूशन से आकर स्पार्क भी पढ़ के 5 बज के वो खेल रहे थे। और मैंने सोचा क्यों ना मैं ये खिचड़ी बना लेती हूँ, ताकि ये जल्दी भी बन जाएगी, और बना के इसको रख देती हूँ। तो आज हम बनाएंगे डेली बेसिस पे। मैं मिट्टी वाली जो हंडिया लेके आए हैं, मतलब कि उसको देश का कहते हैं, वो लेके आए हैं, तो मैं उसी में ज़्यादा वो चीज़ें बनाती हूँ, क्योंकि उसमें ना काफ़ी देर तक चीज़ गर्म रहती है। बाकी नॉन स्टिक और सिल्वर में बनाया जाए तो चीज़ मतलब कि टाइम के साथ ठंडी हो जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी देर तक ना चीज़ गर्म रहती है, इसलिए उसमें मैं बना लेती हूँ मैं। तो हल्का हल्का इसको मैं साफ़ कर रही थी, इसमें कोई वगैरह कचरा वगैरह जो है वो निकल जाए। इसको साफ़ करके ना, वैसे तो साफ़ ही होती है, क्योंकि ज़्यादा दालें जो है हम लोग स्टोर से लाते हैं वो बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन कभी एक बार जो दालें दुकान से लाई जाती हैं वो गंदी होती है। ये भी दुकान से आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा गंदी बिल्कुल नहीं थी। चाहे वैसे भी मूँग की जो दाल होती है वो ज़्यादातर साफ़ होती है, बहुत कम मैंने कोई देखी होगी मूँग की दाल जो गंदी होती है। हाँ, माश की दाल होती है वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि वो ब्लैक कलर की होती है, तो उसमें ब्लैक कलर की ना पत्थर मिक्स हुए होते हैं, तो उसको चुनने में बड़ा टाइम लगता है। हम स्टोर से लेके
लेके आते वो साफ़ होते हैं, लेकिन अगर वो दुकान से कभी आ जाए अक्सर तो फिर वो चुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ, अपने हस्बैंड को भी ये बोलती हूँ कि आप स्टोर से लाया करें, क्योंकि शॉप से कभी हाँ कभी कभार ये होता है कि जब दालें ख़त्म हो जाती है, थोड़ी सी लानी हो, एक ख़त्म हो जाए तो फिर लानी हो, वो हमने दुकान से, लेकिन जब ज़्यादा सारी ग्रॉसरी आती है तो वो स्टोर से ही आती है। तब ये होता है कि तब दालें जितनी भी आती है बिल्कुल साफ़ सुथरी होती हैं। तो थोड़ी सी खिचड़ी मैंने बनानी थी, मैंने सोचा क्यों ना एक गिलास या थोड़ा सा ऊपर से कर लेते हैं, जो हमारी रात ही मतलब कि हो जाए, सुबह के लिए ना बचे, क्योंकि सुबह संडे है तो सिर्फ किसी ने भी ये दोबारा नहीं खाने, क्योंकि संडे को हस्बैंड घर पे होते हैं तो दोपहर को हमारा जो खाना होता है वो फ्रेश बनता है, वही हम दोपहर को खाते हैं, वही हम रात को खाते हैं। क्योंकि लेट उठते हैं तो नाश्ता लेट होता है, फिर सफाई वाले भी नहीं आती है, संडे को वो छुट्टी करती है, सफाई भी हमने खुद करनी होती है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनाना होता है, और जो दोपहर का बनाते हैं उसमें अरेंज कर लेते हैं कि वो शाम को भी चल जाए, क्योंकि ज़्यादा बात है सफाई करते हैं और किचन में सारा टाइम गुजर जाता है, और 4 तो किचन में 4 या 5 किचन में बच जाते हैं। तो उसके बाद रात का खाना बनाने से बेहतर है कि दोपहर को इतना बनाया जाता है कि जो हम 2 घंटे के बाद भी घंटे के बाद मतलब कि जब 5 बजे निकलना है फिर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद भी डिनर करना होता है, तो इसलिए इतना बना लेता है कि जो रात को भी खाया जा सके, क्योंकि रात को वैसे ज़्यादा बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, क्योंकि दोपहर को खा लेते हैं और संडे को दिन में कोई ना कोई चीज़ खानी होती है, या बाहर से कुछ आ गई या पापा से ने फरमाइश करके वो चीज़ खा लें वो खा लें, तो सिर्फ रात को खाना बहुत कम खाते हैं, दोपहर का खाया जाता है, क्योंकि दोपहर को ज़ाहिर बात है तब हम लोग बाज़ार के अगर सालन बनाए तो बाज़ार के साथ रोटी आती है, साथ स्प्राइट वगैरह आ गई, क्योंकि कोक तो अब लोग अवॉइड करते हैं। कोक पहले हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा पीते थे, मैं भी हटा के पीती थी, लेकिन अब कोक ना मैं खुद कहती हूँ कि कोक को अवॉइड किया, क्योंकि जब तक एक सुना है कि कोक में कैंसर के थोड़ा जरासीम या कुछ को भी पाया जा रहा है, इस वजह से मैंने जब से सुनी है कि नहीं है ये पता नहीं है फेक है न्यूज़ ये ओरिजिनल है, अल्लाह बेहतर जानता है कि सच है कि झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने ये सुना ना तब से हम लोग कोक को अवॉइड करते हैं, स्प्राइट पीना पसंद करते हैं, कोक को अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोक वैसे भी जब हम लोग कोक पीते हैं ना उससे हमारे मुँह का जायका थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, लेकिन स्प्राइट और पेप्सी पिए तब मुँह का जायका इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता ना। जब मैं शादी से पहले की बात है, मैं बहुत ज़्यादा पेप्सी पीती, कोक नहीं थी तब पीती, पेप्सी बहुत ज़्यादा मैं पीती थी, कि मतलब कि अगर दोपहर को अगर हम लोग सूखा कोई सालन बन गया जैसे रोटियाँ बनती हैं तो तब मैंने जब तक पेप्सी नहीं होगी मैंने खाना नहीं खाना, अगर चावल बन गया पुलाव वगैरह बन गया तो अगर पेप्सी नहीं मैंने खाना नहीं खाना। लेकिन जब शादी के बाद रूटीन चेंज हो गई, फिर सारी बात है जब हम ससुराल आए तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जब ना भी कुछ मिले तो फिर भी खाना पड़ता है। मैं जो चीज़ें नहीं थी खाती वो बड़े हो शौक खाती हूँ, जो टिंडे थे वो मुझे जहर लगते थे, मैं टिंडे खाती हूँ, जो करेले में बिल्कुल भी नहीं थी खाती वो भी खाती हूँ, जो चीज़ें हम नहीं खाते वो ससुराल जाने के बाद सब कुछ खाया जाता है। तो इसलिए जब पहले मैं बहुत ज़्यादा पेप्सी पीती थी, अब बहुत कम हो गया, अब तो मिल जाए ठीक है, ना मिले तो मैं टेंशन लेती है, इतनी ज़्यादा मुझे कोई तलब नहीं होती कि मैंने पेप्सी लाजमी ही पीनी है, स्प्राइट लाजमी पीनी है। तो संडे को हमारे आती है, क्योंकि संडे को ज़्यादा पता है हस्बैंड घर पे होते हैं और बच्चों की फरमाइश के दोपहर को उन्हें खाने के साथ ना कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाजमी पीनी होती है, खाना इतना खाते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक लाजमी पीनी होती है, तो इस हवाले से संडे को हमारे घर लाजमी आती है। तो आज बाहर का जो ना मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हुई थी दोपहर को और देख सकते हैं सारा सूख गया, बिल्कुल भी नहीं लगा कि बारिश हुई है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि दोपहर को मैंने लगा कपड़े खुश्क हो जाएंगे, लेकिन अच्छी खासी धूप थी, लेकिन 15 मिनट के बाद इतने ना बादल वगैरह आ गए और 15 मिनट के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि 1 घंटा लगातार उतरी और शाम के बाद टोटली मतलब कि सारा खुश्क होकर लगा कि बारिश हुई है। तो जी कमरे में दोबारा जब मैं खाना बना के आई थी 7 बजे, तो कमरे का हालत देख सकते हैं ख़राब है, इसको सेट करने लगूंगी तो मैं सेट करती थक जाऊँगी, तो बच्चों को खेलने दिया कर, कूदने दिया कर, कभी कभी बच्चों का दिल करता है बच्चे खेलने, तो बच्चों ने ये ख़राब करके चले गए, लेकिन अभी मज़ीद ख़राब होना है, क्योंकि वो बाहर खेल रहे हैं, जब उनसे बाहर से थक के आना तो फिर अंदर आके भी खेलना है। तो कपड़े भी मैंने नहीं उठाए, क्योंकि कपड़े थोड़े से और ड्राई हो रहे हैं, जब रात को मैं उसको उठा लूँगी जिस तरह से ये खुश्क हो जाएंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई नमी वगैरह ना होगी, तब इसको उठा के मैं अलमारी में रख दूँगी। तो चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं, जहाँ बच्चों का दिल किया वहाँ पे बच्चे रख के चले गए थे, तो अभी मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं उठाई, क्योंकि अभी मैं उठाऊंगी तो जब कमरे में दोबारा से आएँ खेलने वो चीज़ें फिर निकाल के बिखेरेंगी, तो बेहतर है कि मैं एक ही दफ़ा सारा ना जो खिलाना है वो एक ही दफ़ा समेटूँ, क्योंकि बार बार चीज़ें समेटने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा कर लूँ। यहाँ पर मैंने आज कवर को भी धोया था और बड़ा अच्छा ही सेटमेंट करके सोफे पर मैंने कवर बिछाया था, जो बच्चों ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा छलांगे लगाई और कवर का बुरा हाल कर दिया। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे अल्लाह जानता है बच्चों को पता नहीं क्या है, बच्चे हर वक्त खेल कूद में मशहूर रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे बाहर अच्छा खासा इंजॉय करें, बाहर वो जा रहे थे गाड़ी में, जो हम लोग भी अक्सर बच्चों में खेलते थे कि जी हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं, हम घर ये करें, ये बच्चों की अपनी एक दुनिया होती है, बच्चे अपनी दुनिया में खेलते हैं। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी करके जाना, अपनी दुआ मुझे लाजमी याद रखा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस तरह से ब्लॉग बनाती रहूँगी, अपनी डेली रूटीन जो डेली की गपशप होती है आप लोगों से लाजमी करूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।